नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के पहले एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की चर्चा शुरू हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को अभी से तोड़फोड़ और सेंधमारी की चिंता सताने लगी है। कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगड़ ने बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये आशंका जताई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, प्रत्याशियों पर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें लालच दिया जा रहा है। उधर भाजपा इन आरोपों पर तंज कस रही है। उसका कहना है कि कांग्रेस को निकाय चुनाव में अपनी स्थिति का अंदाजा हो गया है, इसीलिए वो अभी से हार के बहाने तलाशने में जुट गई है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की चर्चाएं हो रही है। ये बड़ा आरोप विजय जांगीड़ का कि प्रत्याशियों को लालच दिया जा रहा है, डर बनाया जा रहा है, निकाय चुनाव से पहले तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की आड़ कांग्रेस को अभी से सेंधमारी का डर है। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों घबराहट में है कांग्रेस। कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, क्योंकि बीजेपी इन आरोपों को बस बहाना बता रही है कांग्रेस की हार का। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब अंतिम चरण में है तैयारियां। आज ही बीजेपी की ओर से निकाय चुनाव का घोषणा पत्र सामने आया है और उसी के साथ सियासत भी तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी का दावा है नगरीय निकाय चुनाव इस बार बीजेपी जीतने वाली है, तो वहीं कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है। तो कांग्रेस को अभी से सेंधमारी का डर है, प्रत्याशियों के टूटने का कहा जा रहा है कि लालच दिया जा रहा है। बीजेपी इन आरोपों को सिर्फ कांग्रेस की हार का बहाना बता रही है। फिलहाल अगर नगरीय निकाय की स्थिति देखें तो कांग्रेस का कब्जा है। उतनी ही बड़ी चुनौती कांग्रेस के पास है कि जो कब्जा है उसको बरकरार रखना है, तो वहीं बीजेपी पूरे नगरीय निकाय पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो आखिर क्यों कांग्रेस को ये घबराहट हो रही है, क्यों सेंधमारी का डर सता रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय आपको करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता राजकुमार राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार मनीष पोरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का स्वागत है इस खास चर्चा में। शुरुआत अभिमन्यु आपसे करना चाहूंगी। नगरीय निकाय चुनाव है, अंतिम चरण में तैयारियां हैं। विजय जांगीड़ का ये बड़ा आरोप कि प्रत्याशियों को लालच दिया जा रहा है या तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी सिर्फ ये आपका बहाना बता रही है हार का, कि आप पहले से नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों के पहले से अपनी स्थिति समझ चुके हैं, अंदाजा आपको लग गया है, इसलिए इस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। राजकुमार जी साथ में हैं, उनको नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अलग अलग तरीके के हथकंडे चुनाव जीतने के लिए अपने आती आई है। और इसमें चाहे लुभावन देना, प्रलोभन देना, और पहले भी इस बात का हमने उदाहरण देखा है कैसे भारतीय जनता पार्टी लोग प्रलोभन देकर के विधायकों को अपनी तरफ लाती है। ऑपरेशन लोटस की बात करी, जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने का काम कई राज्यों में किया गया है। तो ये सब लोकतंत्र विरोधी बातें हैं। और जब जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आती है, वो सत्ता का अपने दुरुपयोग करती है। आज भी आप देखें, चाहे ईडी का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, सीबीआई का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, और जो दूसरे विपक्ष के नेताओं पे दबाव बनाने का काम, उनको जेल में डालने का काम, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर उनके खिलाफ सारे केस वापस ले लेना। तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं दबाव बनाना इस भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है। तो इसलिए नगरीय निकाय चुनाव में भी इस प्रकार की सारी चीजें उपयोग की जा रही हैं, सब हर प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और जो हार के डर की बात कर रहे हैं, हार के डर
कहीं कांग्रेस में तो मुझे नहीं लगता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जरूर दिखाई देता है। और अगर उनको हार का डर नहीं होता तो समय पर चुनाव करा लिए होते, अभी तक सरकार बन गई नहीं, होती, जनवरी वो में आपके दिसंबर में इन सरकार, आरोपों को ये बहाना ही दिसंबर में बता रहे चुनाव हैं। हो चाहे जाना आप था। ईवीएम को लेकर सवाल करें तो वो बहाना है आपका कि आपको हार का डर है। सेंधमारी की चर्चाएं हो रही है तो भी आप अपनी स्थिति का अंदाजा लगा चुके हैं। कार्रवाइयों की अब अगर आप बात करते, आरोप लगाते, तो वो भी, मतलब ये तमाम बहाने हैं आपके, क्योंकि आपको अंदाजा हो गया है कि नगरीय निकाय में हार मिलने वाली है, बीजेपी का ये कहना है। बहुत ही हास्यास्पद बातें ऋषिका जी हम्म। भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हम्म। चुनाव देर से वो करा रहे हैं, हम्म। मत पत्र से कराना है कि ईवीएम से कराना है, वो बार बार चेंज उनका होते जा रहा है डिसीजन। हम्म। आपने खुद देखा होगा, आप लोगों के न्यूज में कई बार, कम से कम 10 बार अरुण साहु जी ने कहा था कि डाक मत पत्र से इस बार चुनाव होंगे और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ईवीएम से नहीं होगा। उसके बाद आखिरकार क्या हुआ? ईवीएम से हो रहा है। उसके बाद बात हुई कि एक ही ईवीएम में आपको पार्षद का भी वोट देना होगा, आपको एक ही ईवीएम में इसका भी वोट देना होगा। हम्म। उसके बाद अब पता चल रहा है कि 2 ईवीएम है। हम्म। उसके बाद आप देखेंगे कि चुनाव आयोग की तैयारी भी कोई खास नहीं है, चुनाव हम्म। आयोग ज्यादा प्रचार भी नहीं कर रहा है। हम्म। तो उसके तो यहाँ सब स्पष्ट है। हम तो उदाहरण दे के बोल रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी एक तो गलत करे, हम्म। उसके बाद उस पर सवाल उठाएं तो कहें कि हार का डर है इनको, हम्म। हार के बहाने खोज रहे हैं। तो हम्म। यहाँ तो स्पष्ट है ना कि आपसे व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आप एक चुनाव, आपकी जिम्मेदारी है कराने की, वो आप ठीक से करवा नहीं पा रहे हैं। ठीक आप है। 9 दिन, आप ऋषिका जी 9 दिन दिया गया है। हम्म। हमारा राजनांदगांव नगर निगम 51 वार्ड का नगर निगम है। आपको 9 दिन में 51 वार्ड पूरे करने हैं। तो हवाई चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। वे तो चाहती ही नहीं कि कांग्रेस के लोग जनता जनता तक पहुंच पाए और उनको ये जो 1 साल का इनका कुशासन है उनका हम बात बता पाए। उसके अलावा जो जनता परेशान है, किसान परेशान है धान खरीदी को लेकर के, हम्म। उसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के जनता परेशान है, पुलिस चलिए, ठीक है, व्यवस्थाओं को जवाब ले लेकर लेते हैं जनता राजकुमार परेशान जी है। से। तो ये सब के लिए सोचने का उनको मौका ना मिले, इसे आनंद फानंद में सब कुछ ये निपटा रहे हैं। तो ठीक है। ये बहाने खोज रहे हैं हार के, हम नहीं खोज रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं राजकुमार जी। ऑपरेशन लोटस का डर है, आप प्रत्याशियों को लालच दे रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि षड्यंत्र पूर्वक आप चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए प्रसिद्धा जी, ये जो आप बता रहे हैं सब कांग्रेस की प्रवृत्ति है। आपको याद होगा इस प्रदेश में जब पहली बार कांग्रेस की अजीत जोगी की सरकार बनी थी तो जोगी जी ने भारतीय जनता पार्टी के 11 विधायक को तोड़कर कांग्रेस में शामिल किया था और जनता का आक्रोश इस प्रकार से पनपा था कि 2003 में कांग्रेस सरकार चली गई थी प्रसिद्धा जी, क्योंकि जनता इस बात को देखती है कि किस प्रकार से कांग्रेस खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस की बैठक होती है प्रसिद्धा जी, एक दूसरे का सर नहीं फोड़ते, मारपीट नहीं होती, जब तक तो बाहर जनता को पता नहीं चलता कांग्रेस की बैठक हो रही है। अभी प्रसिद्धा जी रायपुर में जो इनका राजीव भवन है प्रदेश कार्यालय है, रात तक जो है प्रत्याशी डटे रहे, ये टिकट की घोषणा नहीं कर पाए, आखिरी दिन तक टिकट की घोषणा नहीं कर पाए। प्रत्याशी को फोन के माध्यम से सूचना दी कि आपकी टिकट फाइनल हो गई, आपको अभी फॉर्म दे देंगे, और पेपर में ये लोग नाम डिक्लेयर नहीं कर पाए। इतना डर था इनको कि कांग्रेस में किस प्रकार से मारपीट होगी, किस प्रकार से एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, किस प्रकार से कुर्सी चलेगी। और ये कांग्रेस बात करती है, भारतीय जनता पर आरोप लगा रही। जितने अभी आरोप पत्र लाने का काम प्रसिद्धा जी कांग्रेस ने किया है, आप जाएंगे जितनी बातों को ये कर रही है उसके मूल में कांग्रेस है। जितने भी अपराध हो रहे हैं उसके मूल में आप जाएंगे तो कांग्रेस दिखाई देगी। आज इनके महापौर जो है नगरीय निकाय चुनाव में आप देखेंगे तो पिछली कांग्रेस की सरकार होने के कारण महापौर इनके जितने थे 5 साल में प्रसिद्धा जी कोई काम नहीं हुआ, खाली घोटाले करने का काम किया, गबन करने का काम किया है। ये जो अभी बातें कर रहे हैं ना उसमें कहीं एक भी उपलब्धि बताते नहीं है कि कांग्रेस के महापौर की, अभी आजाद ढेबर रायपुर से महापौर थे, एक भी उपलब्धि बता दे कि रायपुर में नगर निगम में कोई काम हुआ है। प्रसिद्धा जी रोड की रिपेयरिंग तक इन्होंने नहीं कराया। अभी जब प्रदेश में विश्वोदय साय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से रोड का निर्माण का काम चालू हुआ है, रोड की रिपेयरिंग हो रही है, रोड बन रही है। एजाज ढेबर ने खाली घोटाले के माध्यम से और 5 साल खाली घोटाला करने का काम किया और उनके भाई जो है 2000 का जो शराब घोटाला हुआ है प्रदेश में उसको लेकर जेल में है। कांग्रेस इस प्रकार की बात करती है, हंसी आती है मुझे। चलिए, ठीक है, मनीष जी से प्रतिक्रिया लेते हैं उस पर कि चर्चाएं हो रही है। हालांकि चुनाव है तो चर्चाएं तमाम होती है, लेकिन ये नगरीय निकाय चुनाव में ये परिस्थितियां देखने को मिल रही है कि पहले ईवीएम को लेकर विवाद हुआ, ईवीएम से चुनाव होंगे नहीं होंगे, फिर ये डिसाइड हुआ, ठीक है, फिर चुनाव आगे बढ़ गए, अब ये ऑपरेशन लोटस की चर्चाएं होने लगी है। मनीष देखिए, हेलो जी, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है मनीष जी। देखिए, इस प्रकार की बातें जब जब चुनाव होता है तो ऑपरेशन लोटस को लेकर के
लगातार बातें उठती है। और देखिए, चुनाव होता है, चुनाव हर तरीके का जोड़ तोड़ जो है वो जायज होता है, जीत का कोई विकल्प नहीं होता, ये कहा जाता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की बातें लगातार हो रही हैं उसको लेकर के जो कहा जाता है ऑपरेशन लोटस जिस प्रकार की बातें होती, मुझे लगता है ये कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि जब उनकी सरकार थी तो इस प्रकार के बड़े अभियान कांग्रेस के शासनकाल में भी हुए हैं। ये कोई नई घटना नहीं है, राजनीति में इस प्रकार की बातें लगातार होती रहती हैं। और जब जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में इस प्रकार की बातें होना, ये मुझे लगता है कि राजनीति की जाती है और सत्ता प्राप्ति के लिए जो रास्ते अपनाए जाते हैं उनमें एक रास्ता ये भी है। हेलो जी मनीष जी। जी जी जी। तो चुनाव के समय इस तरह की आहट देखने को मिलती है, सत्ता प्राप्ति है तो एक रास्ता ये भी हो सकता है। अभिमन्यु जी, आपकी क्या तैयारी है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर? क्योंकि हम जब से नगरीय निकाय चुनाव की चर्चाएं तेज हुई है छत्तीसगढ़ में, कुछ ना कुछ आरोप कांग्रेस की ओर से सत्ता पक्ष पर लगाए ही जा रहे हैं। देखिए प्रिशिका जी, सबसे पहले तो जो सत्ता प्राप्ति की बात करी उस पर अनेक चीजें की जाती हैं, लेकिन अलोकतांत्रिक चीजें या कुछ गलत बात होगी तो उसका शिकायत करना, उसके बारे में बात करना तो विपक्ष का हक बनता है। उसके अलावा लगातार कांग्रेस की शिकायत, तो गलतियां जब हो रही हैं तो शिकायत की बात होती है। और तीसरा, राजकुमार जी जो अभी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ होने का डर था, तो भाई अब छन्नी हमसे सवाल कर रही है कि भाई छेद है, हमारे में होने का अंदेशा था। आपके धमतरी कार्यालय को तो आग लगा दिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, क्या कर लिया आपके नेताओं ने? और अपने अपने लोगों को जाकर समझाइए पहले, और हमारे पे बात करते हैं। तो इस प्रकार की बातें जो है ना करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अपने गिरबान में जाकर देख ले, पूरा कुर्सी टेबल से लेकर के सब कुछ आग लगा दिया गया धमतरी में, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, सिर्फ इस टिकट के जो चक्कर में। और जो कांग्रेस भवन की बात बता रहे थे, वो तो किसी ने अफवाह जानबूझकर फैलाई और थोड़ी देर बाद नियंत्रण में भी कर लिया गया स्थिति। और जो टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, टिकट ये सब बातें बोल रहे थे, तो भाई 20 तारीख को चुनाव डिक्लेयर किया, 22 तारीख से 28 तारीख तक के आपने फॉर्म जमा करने की तिथि दे दी। ऐसा कभी इतनी जल्दी मानन फानन में हुआ है क्या? 20 दिन भी कम से कम अगर चुनाव लड़ने को देते, तो ये किसकी तैयारी नहीं है ये दिखा रहा है। तो कौन डरा हुआ है ये दिखा रहा है। तो ये सारी बातों से ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये चुनाव में बैकफुट पर है और वो नहीं चाहती कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। उसके अलावा सत्तारूढ़ है और जो कई लोगों को भड़काने के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद कई लोग को मैनेज करने के मामले सामने आ रहे हैं। तो हमारा तो काम है, तो जहां जहां बातें आएंगी विपक्ष क्यों नहीं बोलेगा? और उसके बाद भी हम तो लड़ ही रहे हैं। आप जिस प्रकार से चुनाव करवा रहे हैं, अपनी प्रक्रिया से करवा रहे हैं, अपने समय के हिसाब से करवा रहे हैं, हम तो लड़ ही रहे हैं ना, हमें क्या समस्या है? हम उसके बाद आपको तो यहां तक बता दूं, इतना नीचे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पोस्टर बैनर फाड़ना, रात को अराजक तत्वों को भेज करके झंडे निकलवाना, इस स्तर तक के भारतीय जनता पार्टी जो है वो गिर चुकी है। और कई जगह तो फॉर्म निरस्त कराना, इस प्रकार कई सारी बातें हो रही है। लालच भी दिया जा रहा है, वाकई में दिया जा रहा है, प्रत्याशियों को लालच भी दिया जा रहा है। तो इसमें कैसे चुप रहे और विपक्ष इसमें क्यों चुप रहे? राजकुमार जी जवाब दीजिए। हमारा हक है। प्रियसिद्धा जी, ये फॉर्म निरस्त करने की बात कर रहे हैं। धमतरी में इन्होंने जिसको महापौर प्रत्याशी बनाया वो ठेकेदार था और उसने ठेके पे काम किया था और उसकी 1 साल की गारंटी है। जिस प्रकार से लोग वहां धमतरी में लाभ ले रहे हैं और ठेकेदारी कर रहे हैं, उनको ये महापौर का प्रत्याशी बना रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से नामांकन जो है रद्द करवा देगी? वो तो प्रक्रिया में बैठते ही नहीं है। जिस व्यक्ति को ये टिकट देते हैं वो तो उस आहारता में नहीं आते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहां दोष है? अभी साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे कि कांग्रेस में मारपीट नहीं हुई। अभी बिलासपुर में दीपक भाई जी पिछले महीने गए थे, उनके सामने एक दूसरे से मारपीट की है और लगातार एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। राजीव भवन में भी इस प्रकार की घटना हुई है। अमरजीत चावला के साथ सन्नी सुशील अग्रवाल ने मारपीट किया, गंदी गालियों का प्रयोग किया। उस समय भी प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद थे। कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए प्रियसिद्धा जी। और जिस प्रकार से आज स्थिति है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस का जो है जनाधार खसकता जा रहा है प्रियसिद्धा जी। ये 71 सीट पर थे पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, अभी 35 पर आ गए हैं। और विधानसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस को जो है 1 सीट मिली है
प्रसिद्धा जी। उसके बाद जो दक्षिण में उपचुनाव हुआ उसमें भी हम 43,000 वोट से जीते हैं। इस प्रदेश में विष्णु का सुशासन चल रहा है प्रसिद्धा जी, और जिन जिन विषय को लेकर इस प्रदेश में ये आरोप लगाते हैं ना कि आप षड्यंत्र पूर्वक जीतते हैं, डर हार का डर आपको है, या आनन फानन में चुनाव आप करवा रहे हैं, प्रत्याशियों को लालच देकर पार्टी को तोड़ने का काम आप कर रहे हैं, जो आप हमेशा करते हैं। आरोप विपक्ष लगा रहा है आपके ऊपर, सेंधमारी का डर है। प्रसिद्धा जी ये काम तो कांग्रेस करते आई है। मैं आपको पता है अजीत जोगी की इस प्रदेश में पहली बार सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी 11 विधायक को तोड़कर वो तरुण चटर्जी के नेतृत्व में ले गए। उसके बाद पिछले बार आप देखेंगे भूपेश बघेल जी ने क्या किया। ये काम तो कांग्रेस करती है। तोड़फोड़ का काम जो है, आपस में एक दूसरे से मारपीट करने का काम, एक दूसरे का सर फोड़ने का काम, दूसरी पार्टी में सिर लगाने का काम। भारतीय जनता पार्टी तो विकास की राजनीति करती है प्रसिद्धा जी। हम तो राष्ट्रवाद की विचारधारा पर चलते हैं। हम तो दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा पर चलते हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले। ये तो जात पात की राजनीति कांग्रेस करती है प्रसिद्धा जी। क्या हमने किसी को गैस सिलेंडर दिया तो पूछा, किसी की जात पूछी? किसी को प्रधानमंत्री आवास दिया तो किसी की जात पूछी? ये तो खाली प्रधानमंत्री आवास नाम होने के कारण भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार ने प्रसिद्धा जी 18 लाख परिवार के घर पर सर से पक्की छत छीनने का काम किया प्रसिद्धा जी। एक परिवार में 4 व्यक्ति मानते हैं तो छत्तीसगढ़ के 72 लाख व्यक्तियों के सर से पक्की छत छीनने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने किया, और 72 लाख लोगों का श्राप लगाया प्रसिद्धा जी। कांग्रेस को जो है इस चुनाव में आप देखेंगे, विधानसभा चुनाव 2023 में भारी पराजय का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में 5 साल जो जनादेश सरकार को मिला था उसमें जनता की घोषणा की आशा के अनुरूप कोई काम नहीं हुआ। खाली 5 साल भ्रष्टाचार हुआ है। अभी कवासी लखमा जी जेल में, रानू साहू जेल में, सोमिया चौरसिया जेल में, एजाज ढेबर के भाई जेल में। ये 5 साल में खाली घोटाले का काम और ट्रांसफर उद्योग चलाने का काम हुआ। विकास की एक ईंट रखने का काम भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार ने नहीं किया प्रसिद्धा जी। ये क्या आरोप पत्र लाएंगे? आप जो आरोप पत्र देखेंगे, जो अपराधों की बात कर रहे हैं, उन अपराधों की जड़ में जो है कांग्रेस के लोग शामिल है प्रसिद्धा जी। ठीक है, जवाब लेता है अभिमन्यु जी। देखिए प्रशिका जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, केंद्र की सरकार ने जो 5 साल हमारी कांग्रेस की सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया, चाहे वो जीएसटी के पैसे रोकने की बात हो, आवास के मामले में रोड़ा बनने की बात हो, उसके बाद जो किसानों को उनका बोनस देने में रोड़ा बनने की बात हो, ये सारे के सारे जो रोड़े अटकाने के बावजूद राज्य सरकार ने काम किया। 5 साल में ऐसा काम किया कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने 15 साल के जो रोड मैप को छोड़ करके कांग्रेस के रोड मैप में आके खड़ी हो गई। और जो हमारा देख लीजिए आप घोषणा पत्र, हमारे 2018 के घोषणा पत्र का आगे का जो रोड मैप था हमारे 2023 के घोषणा पत्र में था, लेकिन इनका घोषणा पत्र हमारे घोषणा पत्र से मिलता जुलता था। चाहे आप उसमें धान का मूल्य की बात करें, चाहे आप तेंदुपत्ता की बात करें, चाहे आप और भी चीजों की बात करें, किसान सम्मान निधि जो उसकी बात हम क्या कहते हैं, राजीव गांधी न्याय योजना जो हम चलाते थे भूमि मजदूरों के लिए, उसका भी नाम बदल के ये लोग ने लाया। तो लगभग सारी योजनाएं, छत्तीसगढ़ ओलंपिक हम लोग करवाते थे, ये लोग बस्तर ओलंपिक करवा रहे हैं। तो अगर आपने काम इतना अच्छा किया था तो आज हमारे काम के रोड मैप में आप क्यों चल रहे हैं? उसके अलावा जो किसानों के लिए हमने काम किया, 10-12 लाख किसान से आज 26 लाख पंजीकृत किसान हो गए हैं। ये भी आरोप लगा रहे थे। थोड़ी देर पहले मैं उसको जवाब देना भूल गया था। एजाज ढेबर जी ने बोले 5 साल में कुछ नहीं किया, तो आपकी केंद्र सरकार ने कईयों अवार्ड दिए हैं रायपुर नगर निगम को एजाज ढेबर जी के कार्यकाल में। चाहे कचरा मैनेजमेंट के मामले में पूरे देश का बेस्ट नगर निगम की बात हो, चाहे 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले नगर निगमों में से 6वें नंबर पे रायपुर को लाके खड़ा करने वाले एजाज ढेबर जी थे। इसके अलावा और कई केंद्र सरकार के अवार्ड उनको मिले, और उसके बाद वही उसी पार्टी के प्रवक्ता के यहाँ पर कहते हैं कि एजाज ढेबर जी ने तो काम ही नहीं किया 5 साल में। तो आपकी केंद्र सरकार क्यों अवार्ड पे अवार्ड दिए जा रही थी नगर निगम रायपुर को? तो ऐसे आरोप लगाना, कम से कम छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ जो समृद्ध हुआ 5 साल में है, छत्तीसगढ़ के किसान जो समृद्ध हुए हैं, उनके साथ तो धोखा मत कीजिए ऐसा झूठ बोल करके। कम से कम उनको समृद्ध बनाने का जो हमने काम किया, जो आप हमारी योजनाएं कॉपी कर रहे हैं, उनको तो मानिए। हमारी गौठान योजना आपने बंद कर दी, उसकी जगह आपने अपनी योजना लाई, आज तक एक ईंट नहीं रखी है। सारे गौ माता रोड पर आ गई हैं, आज 1 साल हो गया। तो द्वेषवश काम इनकी सरकार कर रही है। हमने तो जनता का डेवलपमेंट देख के काम किया। ये सिर्फ कांग्रेस को कोसना और किस प्रकार से कांग्रेस को नीचे गिराया जाए, किस प्रकार से कांग्रेस की छवि धूमिल की जाए, सिर्फ और सिर्फ इनकी राजनीति जो है इस पर ही केंद्रित रहती है। जनता से इन्हें कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने बताया ना, छत्तीसगढ़ की सरकार को काम पहले ना करने देना, उसके बाद आरोप लगाना, तो ये कहाँ का न्याय हुआ? तो असल में जनता के बारे में कौन सोचता है, कौन राजनीति के बारे में सोचता है? तो चुनाव के परिणाम अभिमन्यु जी, उसके बाद नगर निकाय चुनाव की तैयारी कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है?
अपना जो कब्जा है उसको बरकरार रखना नगरीय निकाय में? नहीं, बिल्कुल चुनौती है। चुनौती क्यों नहीं, हर चुनाव में चुनौती होता है ऋषिका जी। हमने तो जैसे इन्होंने बात करी कि अभी 35 सीटों पर आपको आपकी ऐसी स्थिति कर दी, तो भाई हमारी 35 सीटों की स्थिति तो आपसे फिर भी ठीक है, आप तो 15 सीटों पे थे, लेकिन हमने तो कभी ऐसी बात नहीं करी। 15 साल राज करने के बाद कोई पार्टी 15 सीटों पर आ जाए, और तो मतलब आपने जनता का कितना शोषण किया 15 साल तक के, जनता ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। तो इससे समझ में आता है हमारे पास 35 सीटें हैं, हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में हैं, और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सीटें कभी नहीं लाई थी छत्तीसगढ़ के इतिहास में। 2-4 सीटों आगे पीछे से सरकार बनाते आए हैं ये लोग। तो ये चुनाव की बात तो ना करें। पिछले चुनाव हमारे लगभग सारे नगर निगमों में कब्जा था, हमने काम किया है, हम जनता के बीच अपने काम लेकर के जाएंगे, और जनता को अगर हमारा काम दिख रहा होगा, हमारी सरकार काम दिखा होगा, तो हमें वोट देगी। और आपका जो 1 साल का कुछ आता है ना, उसको भी हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, जो जनता की परेशानी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सब बातों पे हम वोट मांगेंगे। आपके जैसे हम दोहरे मापदंड नहीं अपनाएंगे कि किसी को खरीदना, किसी को लुभाना, किसी के ऊपर दबाव बनाना। कई जगह तो ग्रामीण जगहों में ये लोग हमारे प्रत्याशियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, इनके गांव के दबंगों द्वारा चुनाव न लड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार की राजनीति हम लोग कभी नहीं करते और न किए हैं। जो खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे, तो राजकुमार जी, जब 2 सांसद हुआ करते थे आपके, तब अगर हम उनको तोड़ के अपने में लाए होते, उनको खरीद लिए होते ना, तो ना आज भारतीय जनता पार्टी होती, ना आज यहाँ बैठकर IND24 पे आप बात कर रहे हो। ठीक है, इसका जवाब लूंगी। उससे पहले मनीष जी की इस पर प्रतिक्रिया, नगरीय निकाय को लेकर क्या स्थिति समझ में आ रही है? अभी तमाम आरोप देखे विपक्ष के, क्या वाकई में इस तरह के दबाव बनाने की पॉलिटिक्स हो रही है छत्तीसगढ़ में? मनीष जी मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, दोबारा कांटेक्ट करेंगे। राजकुमार जी जवाब दे दीजिए आप अभिमन्यु जी की बात का। देखिए प्रेषिता जी, अभी बात कर रहे थे कि ये केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही थी जब कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी। मैं साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास का पैसा छत्तीसगढ़ आता था प्रेषिता जी, राज्य सरकार उसमें अपना अंशदान नहीं देती थी, वो पैसा लौट जाता था। रायपुर के सांसद सुनील सोनी जी वहां निवेदन करके फिर से पैसा भिजवाते थे, फिर से कांग्रेस जो है राज्यांश नहीं देती थी, और इसलिए राज्यांश नहीं देती थी कि योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है, और वो पैसा फिर से वापस जाता है, उसमें केंद्र सरकार की कहां गलती है? अभी ये बात कर रहे थे 2500 में धान की खरीदी होती थी प्रेषिता जी, किस प्रकार से होती थी जनता जानती है। 2100 रुपए केंद्र सरकार देती थी, 400 रुपए का भुगतान 4 किस्त में जो छत्तीसगढ़ अन्नदाता किसान है। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं अभिमन्यु जी का कहना है कि हम सशक्त विपक्ष की भूमिका में हैं छत्तीसगढ़ में, बीजेपी जैसी स्थिति हमारी नहीं हुई है। हम इनके जैसे आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करते प्रेषिका जी, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये पूरा आधा घंटा सिर्फ कांग्रेस को कोसते हुए निकाल देते हैं। सरकार चले गई प्रेषिता जी, कांग्रेस की सरकार चले गई, एक किस्त का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। और आप देखेंगे गोठान की बात कर रहे थे, गोठान में हम जाकर निरीक्षण करते थे, वहां पर चारे की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर चारे की व्यवस्था नहीं थी, अनेक हमारी देने वाले हैं। ये इस प्रकार के गोठान चला रहे थे, अपने लोगों को दे दिए थे सड़क से गाय को उठाना, और उसके बाद जब गाय का मालिक पहुंचता था तो उससे वसूली करते थे दिन के हिसाब से कि 500 रुपए पर डे के हिसाब से। चलिए ठीक है, मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी की प्रतिक्रिया, समय का भी ध्यान रखेंगे। मनीष जी, नगरीय निकाय चुनाव बहुत नजदीक है, अंतिम चरण में तैयारियां, किस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही है? अगर इन आरोपों को भी देखें विपक्ष के, तो क्या वाकई में प्रेषित पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में दिख रही है नगरीय निकाय चुनाव में? देखिए, एक बात ये स्पष्ट है कि नगरीय निकाय के चुनाव के इतिहास को यदि छत्तीसगढ़ के देखा जाए तो अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें परिणाम अधिकतर जो है वो सत्ताधारी दल के पक्ष में ही गए, क्योंकि जनता इस बात को समझती है कि प्रदेश में जिसकी सरकार है उन्हीं का यदि नगरीय निकाय में भी सरकार होगी तो उन्हीं के माध्यम से हमको विकास तेजी से मिलेगा। इस बात को जनता बहुत अच्छे से समझती है। अब रही बात इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स की लेकर के, तो जो सत्ताधारी दल होता है वो सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही करता है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ता का उपयोग भी हो रहा है, दुरुपयोग भी हो रहा है, और विपक्ष जो है अपनी बात को लगातार उठा रहा है। जी ठीक है, समय की कमी है, एक प्रतिक्रिया दोनों प्रवक्ताओं से, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। राजकुमार जी, जिस तरह से अभिमन्यु जी का कहना है कि सशक्त विपक्ष की भूमिका में हम हैं इस समय और जनता के मुद्दों को लेकर नगरीय निकाय चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन आप ऑपरेशन लोटस जैसी चीजें कर रहे हैं, प्रत्याशियों को लालच दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, नगरीय निकाय क्षेत्रों में, वार्डों में इस तरह की परिस्थितियां बनाई जा रही है और उसको लेकर वो लगातार आवाज उठाएंगे। क्या वाकई में ये है?
परिस्थिता जी, देखिए इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, और जनता चाहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने। क्योंकि जब नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, और जहां पर विकास को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा था वहां से विकास फिर से शुरू होगा। हमारे साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस को निभाना चाहिए। 35 सीट है। देखिए जवाब नहीं दे रहे अभी तक, दबाव बना रहे कि नहीं बना रहे। राजनीति जो है ये आज भी धर्म की बात करते हैं, आज भी जाति की बात करते हैं, आज भी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस में दबाव बनाने की बात हिंदू से ईसाई को कौन लड़ा रहा है? पूरा दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। राजकुमार जी, इस पर तो आप मत बोलिए ना, इसमें मेरे को सफाई देने की जरूरत है। ये हिंदू मुस्लिम के बीच में वाली पार्टी है, आपको कांग्रेस में मिलेंगे। ठीक है देखिए आगे। और ये पिछले को टिकट दे रही है ना, तो बच्चा ये पिछले को टिकट दे रही है। कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता बचा नहीं है, खाली पिछले को दलालों को टिकट देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लड़ाती है। चलिए ठीक है, आप देखेंगे नगरीय निकाय बहुत दूर नहीं है, जल्द वोटिंग होगी और जल्द परिणाम भी हमारे सामने होंगे। और समय की कमी, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नगरीय निकाय चुनाव है तो ऑपरेशन लोटस की भी चर्चाएं सुनाई दे रही है। ये बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर कि प्रत्याशियों को लालच देकर पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, यानी कि षड्यंत्र पूर्वक ये चुनाव जीतने की साजिश बीजेपी की है। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस हार के बहाने अभी से ढूंढने लगी। हालांकि देखना होगा नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम क्या कहते हैं। फिलहाल इतना ही, एनालिसिस में बने रही है IND24 के साथ। नमस्कार।